अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके भी घुटनों में तकलीफ है? आपके लिए चलना फिरना मुश्किल हुआ है, उठने बैठने में दुश्वारी हो रही है? तो आए मैं आपको इसका हल बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अज़ानिश भट्ट, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी घुटने में दर्द की क्या वजूहात हैं और उससे आप कैसे निकल सकते हैं, अपने घुटनों के जो मसल्स हैं उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास जो रोज़मर्रा के मरीज़ आते हैं उनमें से जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो मोस्टली वो लोग होते हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं, बूढ़े लोग, ठीक है। उनके लिए उठना बैठना मुहाल हुआ होता है। अब उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो ओल्ड एज के साथ साथ हमारी जो बोन्स हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाती हैं और उनके अंदर जो गूदा होता है वो बढ़ती उम्र के साथ साथ वो कम होता जाता है। उसको ठीक करने के लिए या अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जो वर्जिशें हैं, अब वो गूदा या वो बोन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकती, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द के पट्टे हैं हम उनको मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको चंद वर्जिशें बताऊंगी जो आप घर पे करके अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और वजूहत ये हो भी सकती है कि देखें जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये जो घुटने का मसला है ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से लिगामेंट्स के अंदर लेग्जिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी भी एक्सेसिव मूवमेंट करती हैं जिसकी वजह से उनके घुटने में पेन आना शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह होगी। अब अगर मैं बात करूँ ओवरवेट होने की, आजकल हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा खाना पीना है, ठीक है, हमारी डाइट है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है। एक्सेसिव वेट गेन की वजह से क्या होता है कि हमारे घुटने के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है। जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो घुटने के ऊपर ज़्यादा पड़ रही हैं, ठीक है। तो उसमें जो डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। अब डीजनरेटिव चेंजेस से मुराद मेरी क्या है कि जो हड्डी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से जो कार्टिलेज है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो हमारे मसले हैं ना, घुटने का दर्द, ये सब चीज़ें जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। अब हम जाते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जो ये है कि मैं आपको कुछ वर्जिशें बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप जो करके आप घर पे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली जो वर्जिश है वो आपने अपने दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड के लिए रोकना है और उनको फिर नीचे की तरफ लेके आना है। फिर उसको दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन की तरफ लेके जाना है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें इसको हम कहते हैं हील स्लाइड। आपने अपने हील को आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने की तरफ खींच के लेके जाना है, 5 सेकंड के लिए रोकना है और फिर अपना पाँव सीधा करना है। अभी हम हिप और नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेशेंट को आपने कहना है कि अपना पाँव सीधा ऊपर की तरफ उठाए और थोड़ा सा बाहर को लेके जाए, 5 सेकंड के लिए रोके और फिर दोबारा वापस अपनी पोजीशन की तरफ लेके आए। अभी जो मैंने आपको वर्जिशें बताई हैं, ये आपने वर्जिशें दिन में 3 मरतबा करनी है, सुबह दोपहर शाम। एक वर्जिश को आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है और एक एक्सरसाइज को, एक पोजीशन को आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। अभी जितनी भी वर्जिशें या जो चीज़ें मैंने आपको प्रिकॉशंस गाइड की हैं उनको फॉलो करें, उससे फ़ायदा उठाएं, उन लोगों को भी बताएं जिनको घुटनों का मसला है। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।